वही जगह, वही विषय हरे, वही चेहरा हवे। संगवारी हो, कल एक वीडियो मैं बना रहा हूँ राजा लाल बहादुर सिंह के जो जमीन दी से जिनला कोई दूसरा के नाम से रजिस्ट्री करे हुए है, ओला लेके मैं एक खबर बना रहा हूँ। दरअसल ये मोर ठीक बाजू में आप जो बिल्डिंग दिखा तो, ये बिल्डिंग जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिले के बाद ही तैयार हो चुके हैं और बिना एनओसी के ये बिल्डिंग तैयार हो पाना मुश्किल है। ये बिल्डिंग भी तैयार होते हैं। आज मैं जो बात करना चाहता हूँ, खैरागढ़ के मेन रोड में राजा लाल बहादुर सिंह के नाम से जो जमीन थी से 1974 में वो नाम दूसरा के नाम से रजिस्ट्री होगी से। ये वही जगह है जिन जगह की मैं बात करता हूँ। दरअसल राजस्व, नजुल और नगर पालिका तीनों के पेच फंसे हुए हैं। राजस्व विभाग एक अलग जगह में है, नजुल शाखा एक अलग जगह में है और नगर पालिका एक अलग जगह में है। खैरागढ़ शहर के अंदर यदि कोई भवन निर्माण होते या कोई व्यवसाय स्थापित करते तो बिना नगर पालिका परिषद के परमिशन के बिना वो व्यवसाय या भवन निर्माण करना संभव नहीं है। संगवारी हो, खबर के शुरुआत अब करता मैं यहाँ, वो साथ में है बड़े भैया दैनिक सरस्वती संकेत के एडिटर इन चीफ राजेंद्र सिंह चंदेल जी। भैया जी नमस्कार। नमस्कार जय जोहार। आज अपन बात करब कि कल जो बात करे रहे हैं वो विषय ले लेके बात करब, क्योंकि हमारे हाथ में कोई नवा दस्तावेज लगे हुए हैं। 1974 में ये जमीन के रजिस्ट्री स्मृति भार्गव के नाम से, राजा लाल बहादुर सिंह के नाम से रही से वो स्मृति भार्गव के नाम से हो गए। ओखर बाद स्मृति भार्गव जो है लगातार ये जमीन ला बेचे के चालू करी, अलग अलग टुकड़ा में रजिस्ट्री हुई। बकायदा रजिस्ट्री होए के बाद बकायदा एनओसी भी होत किस, और एनओसी होए के बाद जो खरीदार है वो मन कोनो भवन बने से, तो कोनो आवास के लिए बने से, तो कोनो व्यवसाय के दृष्टिकोण से लगातार बिक्री हुई। 22 टन कम से कम टुकड़ा बटिस। 23वां नंबर में आपत्ति लग गए। आपत्ति एखर पाए की लग गए कि ये जमीन ला अवैध बताते हैं। अवैध काबर बताते ये भी तो समझ से परे है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये आप देखा तो ये मोर ठीक सामने ये अटल जी के मूर्ति है और ठीक कोना में अटल उद्यान भी है। ये यहाँ पे लाइट के पूरा व्यवस्था है, नाली के व्यवस्था है और बकायदा कारोट की थे गौरव पथ भी बने हुए हैं। चारों मुड़ा वैसने नाली, लाइट, बिजली बकायदा है, बावजूद अवैध करार कर दी। राजन भी आप क्या बोलना चाहते हो ये विषय में? ये में जो हमला जो दस्तावेज उपलब्ध हुए है, ये जो कागज है, ये कागज न तो मैं बनाया हूँ ना आप लोग बनाए हो। ये कागज जो शासन है, शासन के द्वारा 1974 में ये जो पार्क रही एखर 114 और 115, 114 में चिल्ड्रन गार्डन और 115 में बाड़ी पार्क, ये दो नाम से दर्ज रही। ये दोनों संयुक्त रही, अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है। अगर रजिस्ट्री भी कखरो नाम में हुए हैं तो 114, 115 दोनों संयुक्त रूप से खतरा नंबर चले हैं। 1974 में ये जो जमीन रही, राजा रविंद्र बहादुर को अपन नतनीन जो स्मृति सिंह के नाम से 1974 में रजिस्ट्री कर दी। ओखर बाद वहाँ वो समय यहाँ पर राजा लाल बहादुर सिंह की प्रतिमा भी रही, जो क्षतिग्रस्त होने लगी। उसको लेके उस समय के राजकुमार सिंह बहादुर सिंह लेके लाल पैलेस डोंगरगढ़ में रख दी। अब बात यहाँ आती है कि जो 114, 115 जो खसरा नंबर है, एक नियमानुसार राजस्व विभाग और नजूल शाखा ये दोनों मिलके उस जमीन के रजिस्ट्री भी करते और नामांतरण भी होते। जब रजिस्ट्री होते तो नजूल शाखा के द्वारा बकायदे नजरी नक्शा तैयार किए जाते। जब नजरी नक्शा एकर बनते तो नजरी नक्शा के माध्यम से वो जमीन के रजिस्ट्री हो जाते। रजिस्ट्री होने के बाद जमीन नामांतरण हो गए। नामांतरण होने के बाद जो क्रेता मन रहे, जो जमीन खरीदे रहे, वो मन नगर पालिका में आवेदन दी
कि हमला NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिला हम बोलते हैं अनापत्ति प्रमाण पत्र वो ऐसे जानकारी प्राप्त हुए कि अभी तक 8 से 10 लोग ले लिए हैं। और ये जो आप अली साल में बिल्डिंग दिक्कत है ना करोड़ों की, ये सब उसी का नतीजा है। कारण नगर पालिका जब NOC जारी करते तो वो देखते कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं है कि नहीं है। सबसे पहले नाली का निर्माण नगर पालिका परिषद कराए है। ये में हम देखा जाए तो जो तिगड्डा बना हुआ है ये हम नागर टाइप जो पहले बैला गाड़ी चले, सामने मेन रोड है जो कवर्धा रोड जाते, पीछे दिक्कत है एक रोड, और ये सामने जो अटल उद्यान के पास दो तीन रोड हैं न, जो तीनों दो तरफ से नाली का निर्माण नगर पालिका के द्वारा कराए गए हैं। समस्या यहाँ थे कि 22 टुकड़ा तक नगर पालिका ला या नजूल अधिकारी ला या राजस्व के अधिकारी ला कोई आपत्ति नहीं होए। अचानक ओकर दिमाग में कहा के बढ़ जाते कि 22वां टुकड़ा में 23वें टुकड़े में आपत्ति हो जाते कि ये तो भैया जमीन अवैध है। जमीन का टुकड़ा 114, 115 जब 22 टुकड़ा हो जाते तो वहां पर ये अधिकारी मल्ला नजमुल शाखा के अधिकारी ला, राजस्व विभाग के अधिकारी ला, RI ला कोई दिक्कत नहीं रहा है, सब नियमानुसार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आए के बाद में वैध और अवैध, तो वैध और अवैध मोर ख्याल से राजस्व विभाग के अधिकारी और नजमुल शाखा में जो अधिकारी वर्तमान में बैठे हैं ओखर से अच्छे कर परिभाषा का हो से वही मन बताही। तो मोला ऐसे दिन मुझे लगते कि में बहुत बड़ा झोल है काबर बेचैया मनला में तो स्पष्ट ये है कि भाई जमीन यदि मोर नाम से है, हाँ, तो मोर अधिकार बनते, मोर राइट बनते कि वो जमीन में बेचो चाहे बोला जमा के रखो। हाँ, आप क्या है स्मृति भार्गव के नाम से और रजत भार्गव के नाम से 2 टुकड़ा जो यहाँ पे जमीन है वो बकायदे उखर नाम से है। हाँ, उखर नाम उन मन जमीन ले बेचा थे, पहले भी बेचिन, पहले बेचे के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जो है सामने वाले मतलब देगी से बकायदा NOC मिले हुए, तभी तो सब बिल्डिंग बने हुए ना। ये 2016 से बिक्री चालू है, 2016 से बिक्री चालू है। अचानक वही जमीन वही प्लाट 26 में 25 कैसे आपत्ति अवैध बताएगी से, ये समझ से परे। मोर विषय वही है, यहाँ अवैध प्लाटिंग के कारोबार बहुत जोर शोर से चलते हैं। दलाल मन काफी सक्रिय है और दलाल मन के साथ जो सरकारी जो कर्मचारी है वो भी सब मिले हुए हैं। मोर स्पष्ट मत ये है या मोर कहना ये है, ये वीडियो के माध्यम से मैं आप मतलब बताना चाहता हूँ, कल जो वीडियो में आप मतलब बना रहे हो जो गफलत है, जो गड़बड़ी है वो, हाँ वो गड़बड़ी हो काबर है भाई। जमीन वही है, जगह वही है, नाम भी वही है, लेकिन नामांतरण और बटांकन के जब बात आते तो पहली वही जमीन अवैध घोषित करे जाते, ओखर बाद में वही जमीन अवैध घोषित करे जाते। मतलब नजूल शाखा में जब लेटर जाते तो नजूल शाखा के अधिकारी बकायदा नगर पालिका ला पत्र व्यवहार करते कि इस पर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। अब नगर पालिका में वो चिट्ठी जाए के बाद अभी पेंडिंग है राजेंद्र भैया। हाँ। अभी तक जो सामने वाले जो आवेदन जो करे हुए वो स्पष्ट नहीं हो पाए, वो भी पेंडुलम में है। राजेंद्र भैया आप ये बताओ कि ये में मेन गड़बड़ी कहाँ से सामने आते? ये में जो मेन गड़बड़ी है, जो दस्तावेज हम लोग बताते कि 1,01,340 स्क्वायर फीट जमीन है। ये जमीन के जस्ट बगल में देखो करीब 10 से 12 मीटर के रोड भी है। बिल्कुल। और ये 10-12 मीटर के रोड के बगल की जो जमीन दिखाते हैं आपला, ये जो लोहे के एंगल गड़े हैं, ये जमीन है खाली प्लाट जहाँ पर छड़ रखी है, ये 2 जमीन ऐसे बताए जाते कि अवैध है, बाकी सारी जमीन वैध है। ये कौन बताते? राजस्व शाखा और नजूल शाखा के जो अधिकारी हैं वो मैंने चीज बताते के वैध है। तो एकड़ पहले जमीन टुकड़ा वही है 115, मैं बताऊं 1,01,340 स्क्वायर फीट जमीन पूरी बिक गई, लगभग 86-87 हजार स्क्वायर फीट। 15,800 स्क्वायर फीट जमीन जो रजत भार्गव के नाम में है। दिक्कत यहाँ थे जब वो बेचते अगले ला तो में आपत्ति आ जाते कि भैया हम तो एकड़ नामांतरण नहीं कर सकते, रजिस्ट्री बकायदे हो गई है, वो मामला रुका है नामांतरण।
नामांतरण नगर पालिका के एनओसी, और नगर पालिका की एनओसी। बिल्कुल। तो दिक्कत यहाँ से तो राजस्व अधिकारी और नजूल अधिकारी ये दोनों सबके घेरे में है। में का चीज है, एक का चीज छिपाना चाहते, थोड़ा स्पष्ट कामन नहीं करे। ये वैध और अवैध की परिभाषा का है। हम वैध काला बोल सकते हैं ना अवैध काला बोल सकते हैं। या कुछ क्राइटेरिया है कि कितने कदम चलेंगे तो मीटर में आई, फिर मीटर के बाद गज में आई, वो समझ से परे है। वो तो बहुत अच्छा अधिकारी, जहाँ तक मोर जो हम लोग अध्ययन किए हैं जो दस्तावेजों के, इस दस्तावेज शासकीय दस्तावेज रिकॉर्ड है, नामांतरण है। इसमें 8 लोग जो आलीशान बिल्डिंग आप लोग दिखत है, ये सब मल्ला नगर पालिका एनओसी दे। और एक चीज और बताता हूँ, जो नजूल जमीन होते, नजूल शाखा होते, नजूल में नगर निवेश, ग्राम निवेश या डाइवर्सन का प्रावधान नहीं है। वो अपने आप में ही डाइवर्टेड जमीन मानी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कृषि भूमि हाँ। जो कृषि भूमि है, हाँ। वो कृषि भूमि में यदि आप कुछ व्यवसाय करना चाहते हो या घर बनाना चाहते हो तो ओखर लिए आपला डाइवर्शन कराना बहुत ही जरूरी है। लेकिन नजुल के जो जमीन है, वो नजुल के जमीन में किसी भी तरीके से डाइवर्शन की जरूरत नहीं पड़े। वो ऑलरेडी डाइवर्टेड देते हैं और वहां पे आप भवन बना सकते हो या व्यावसायिक परिसर बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। ये वीडियो के माध्यम से मैं वर्तमान में राजस्व के अधिकारी और नजूल शाखा के अधिकारी दोनों से प्रश्न करना चाहता हूँ कि ये जो इसकी भूमिका है, जो इसकी परिभाषा है वैध और अवैध, वो क्लियर कर दें। आगे में दोषी कौन है, का जो खरीदे है या जो बेचे है। अगर बेचे है तो बेचे वाले ला जो प्रमाण पत्र दे जाते, जो यहाँ से नजरी नक्शा तैयार करे जाते, तो नजरी नक्शा कौन तैयार करे है, काखर आदेश से तैयार हुए है। ये बहुत बड़ा एक शक के घेरे में है। तो संगवारी हो, राजा लाल बहादुर सिंह के नाम से जो जमीन दी से आजकल स्मृति भार्गव और रजत भार्गव के नाम से है। इला लेके मैं कल भी वीडियो बना रहे हूँ, आज भी वीडियो बना हूँ। आप दोनों वीडियो लो देखे के बाद आप कंपेयर करना कि वास्तव में सही का चीज है और कहाँ पे गड़बड़ी है। कुछ जमीन के लिए एनओसी होते हैं और कुछ जमीन के लिए आपत्ति लगत है। तो ये कहाँ तक सही हो सकते है? का हम शासन प्रशासन के कार्य प्रणाली ला दोषी ठहराथन या कुछ संशय है, या फिर शासन प्रशासन जो है वो अपन काम ला थोड़ा से फिल्टर करके कुछ नया तरीके से चीज ला करे तो समझ आते। लेकिन यहाँ एक चीज समझ नहीं आए कि जिन जमीन ला अन्य आदमी ला एनओसी देते और वही जमीन ला अन्य आदमी ला एनओसी देख ले मना करते, अवैध बताते, ये बिल्कुल समझ से परे है। लगते ये एक हमारी पुरानी कहावत चरितार्थ थी कि अंधा पीछे कुत्ता खाए, तो मुझे वैसे लगते कि अंधा पीछे कुत्ता खाते। ठीक बात है, अंधा पीछे कुत्ता खाते, बहुत बढ़िया कहावत है। तो संगवारी हो, वीडियो आप मन ला कैसे लगी एक बार आप मन कमेंट करके जरूर बताना।